ज्ञानवापी पर वो सबूत जो पूरा केस पलट देगा। वो गजेट जिसने साबित किया ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल गया, एक और पुख्ता प्रमाण। ये कोई सामान्य डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकारी दस्तावेज है। ये वो एक और प्रमाण है जो ये साबित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। गजेट में क्या है और उससे क्या पुख्ता प्रमाण मिलते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि ये गजेट कब और किसने जारी किया था। ये 1965 का वाराणसी गजेट है। उस वक्त यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थीं सुचेता कृपलानी। उनके सीएम रहते ये गजेट छपा था। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वाराणसी में पहले विश्वेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब उन प्रमाणों को भी जान लीजिए जो इस गजेट में छपा था। गजेट का पेज नंबर 40 और 41 जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि 1194 में मोहम्मद गौरी की सेना ने बनारस पर हमला किया। इस हमले के दौरान हजारों मंदिर तोड़े गए, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर को भी तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनाई गई। यानी साफ है कि ज्ञानवापी में 1194 से पहले मंदिर ही वहां था, जिसे कई बार तोड़ा और बनाया गया। 1965 के बनारस गजेट में सबसे अहम बात पेज नंबर 56 पर मिलते हैं। पेज नंबर 56 में इस बात को साफ तौर पर लिखा गया है कि 1959 में औरंगजेब ने वाराणसी में मंदिर गिरवाया, जिसमें शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिराया गया था और इसी मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद बनाई गई। इसी दस्तावेज में यह भी लिखा है कि साल खत्म होते होते तक, जो फरवरी के महीने में कह रहा था कि मंदिर नया नहीं बनेगा लेकिन पुजारियों को परेशान भी मत करो, वो साल के अंत आते आते यानी 1659 में ही औरंगजेब ने वाराणसी के 6 से 7 शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया और उसकी जगह मंदिर के मलबे से ही, सुनिएगा, मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद का निर्माण करवाया। आलमगीर मस्जिद रत्नेश्वर मंदिर के बगल में बनाई गई और उस पर अरबी भाषा में निर्माण की तारीख 1659 दर्ज है। गजेट में ज्ञानवापी को लेकर पन्ना नंबर 57 उन तमाम दावों को साबित कर देता है जिसमें लिखा गया है कि 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने ही बनारस के मंदिरों को गिराने का फरमान जारी किया। फरमान के बाद सैकड़ों मंदिर गिराए गए, जिसमें विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर भी शामिल थे। और ये बात इस सरकारी दस्तावेज में होना सबसे बड़ा सबूत है। आप किसी इतिहासकार को झुठला सकते हैं, आप किसी ट्रैवलर को झुठला सकते हैं, लेकिन इस गजेट को नहीं झुठला सकते बॉस। इस फरमान के बाद बनारस के फौजदार ने विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई थीं। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया और सिक्कों पर भी मोहम्मदाबाद नाम लिखवाया। 1965 में जारी ये सरकारी गजेट भी प्रमाणित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और इसे गजेट को सबूत के तौर पर कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो सवाल यही है कि तमाम सबूतों को एक के बाद एक कर नकारा जा सकता है, लेकिन सरकारी गजेट को कैसे नकारेगा मुस्लिम पक्ष, क्योंकि खुद सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि कांग्रेस की सरकार उस समय थी, 1965 में ये गजेट तैयार किया गया था, जिसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि 1965 के वक्त यहां पर काशी विश्वनाथ का मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अब हिंदू पक्ष जो है वो एक और अहम दावे के साथ इस पूरे मामले को पलटने की तैयारी में है। बहरहाल ज्ञानवापी को लेकर आज कुछ देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी और इस पूरे मामले को लेकर आज दोपहर 12 बजे भी एक बड़ी सुनवाई होने वाली है। दोपहर 12 बजे धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सुनवाई होगी।
इधर कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कुछ बातें कही हैं, ये बातें आपको सुनवाते हैं। को लेकर के आर्गूमेंट रखे गए थे और वादी पक्ष का ये आर्गूमेंट था कि जो वर्शिप एक्ट है वो इस पे लागू नहीं होता है। ये दोनों पक्षों का बहस था कल। अब माननीय जिला जज ने दोनों पक्षों का आर्गूमेंट सुन लिया है। माननीय जिला जज जैसा आदेश करें उस पर। जी सर, हिंदू पक्ष ने बोला था कि उनको वीडियोस और फोटोज चाहिए सर्वे की जो आपने सबमिट किया है, उस चीज़ पे भी क्या आज ऑर्डर हम आ सकता है उस पर? हाँ, हम लोगों ने जो हमने या विशाल सिंह जी ने जो सर्वे कमीशन जो हम लोगों ने जो माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ जो सौंपा था, वो वादी पक्ष या प्रतिवादी पक्ष उसकी नकल प्राप्त कर सकता है और माननीय जिला जज से उन्होंने निवेदन भी किया है। तो माननीय जिला जज जैसा आदेश करेंगे उस हिसाब से उनको जो है उसकी नकल जो है सर्टिफाइड कापी मिल जाएगी उनको। सर, आपने सर्वे सबमिट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद बोला है कि सर्वे जिससे रिलीजियस नेचर पता चले किसी एक जगह का, वो बार नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। इस पर आप क्या बोलेंगे? अब इसके बारे में हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो कमीशन किया था वहाँ पे, सर्वे नहीं उसको कमीशन कहा जाएगा, कमीशन जो हम लोगों ने किया था, तो उसमें जो जो चीज़ें वहाँ दिखाई पड़ी उसका हम लोगों ने वादी पक्ष और प्रतिवादी पक्ष की उपस्थिति में फ़ोटोग्राफी कराया गया, वीडियोग्राफी कराया गया। अगर वादी पक्ष कहता है कि नहीं ये फला चीज़ है, तो प्रतिवादी पक्ष कहता है कि नहीं ये फला चीज़ है, उसका भी हम लोगों ने वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी प्लस पूरा हम लोग नोट करके और उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके और फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के चिप्स जो हैं माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ हम लोगों ने उसको जमा कर दिया था। सर, कई इसमें पिटिशंस फाइल हुई हैं, तो आगे आने वाले टाइम में हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या पेस, क्या टाइमलाइन, क्या कुछ रहेगा? अब ये पिटिशंस तो कई फाइल हैं इसमें, और जिस पे सुनवाई भी आज के माननीय जिला जज के आज के आदेश के बाद ही पता चल पाएगा कि कब कब उस पर सुनवाई होगी। ये माननीय जिला जज के आदेश के ऊपर ही है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। कोर्ट कमिश्नर थे अजय प्रताप सिंह को आपने सुना, जो हमारी संवाददाता से बातचीत में ये कह रहे थे कि जब कोर्ट में हमने अपना कमीशन सौंपा तो उसमें इस बात का जिक्र कोर्ट से कर दिया कि चाहे वादी हो या प्रतिवादी पक्ष हो, उन्हें अगर इस कॉपी की नकल दी जानी है तो इसकी इजाजत दी जाए। और आपको बता दें, कल कोर्ट में जब कार्रवाई हुई तो हिंदू पक्ष ने यही मांग भी सामने रखी। हिंदू पक्ष ने दलील दिया कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी फोटोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी के साथ जो पूरी रिपोर्ट है वो हमें स्टडी करने के लिए दिया जाए, ताकि ऑब्जर्वेशन कर हम भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सके। और अभी अजय प्रताप सिंह भी इसी बात की दलील दे रहे थे कि कोर्ट में उन्होंने ये कहा है, रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर जब सवाल उठता है तो उन्होंने इस पर कमेंट करने से मना किया, लेकिन सवाल रिलीजियस कैरेक्टर को लेकर ही है। कहीं ना कहीं दबे शब्दों में ये बात भी उन्होंने मानी कि जो तस्वीरें और तमाम वीडियोग्राफी के जरिए सबूत सामने आए हैं वो इस जगह के रिलीजियस कैरेक्टर को भी तय कर देता है कि ये मंदिर है या मस्जिद है। और आज दोपहर 2 बजे जब जिला जज बैठेंगे अपनी अदालत में तो फिर इसी मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो सुनवाई है उसकी सीक्वेंस को तय किया जाए। सबसे जरूरी जो मसला होगा वो पहले ये कि पूरा मामला सुनवाई योग्य भी है या नहीं, क्योंकि अगर मेंटेनेबिलिटी इस पूरे मामले की है तो सुनवाई तो बाकी की जो याचिकाएं हैं आगे उन पर एक एक कर सुनवाई शुरू होगी। इधर ज्ञानवापी केस के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। वाराणसी जिला जज की कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे के बाद इसे लेकर अहम फैसला सुनाया जाना है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष में भी केस की सुनवाई को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। आज फैसला आएगा, ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा। आज फैसला आएगा, किस याचिका पर हो पहले सुनवाई। आज फैसला आएगा, केस मेंटेबल है या नहीं। जी हां, आज वाराणसी के जिला जज कोर्ट ये तय कर देगा कि ज्ञानवापी मस्जिद केस की दशा और दिशा क्या होगी। सोमवार को करीब 45 मिनट चली सुनवाई के बाद वाराणसी जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर आज फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट आज सबसे अहम फैसला ये सुना सकता है
कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ा ये केस सुनने लायक है या नहीं। अगर है तो किस तारीख को कौन सी याचिका पर पहले सुनवाई होगी, इसे लेकर कोर्ट दिशा निर्देश दे सकता है। ऑर्डर में ये करेंगे कि किस डेट को किस प्रार्थना पत्र को सुनेंगे कि मेंटेनेबिलिटी प्ली पहले सुनी जाएगी या दूसरी? हाँ, पहले वही कि क्या प्रोसीजर रहेगा पूरी हियरिंग का इस केस? उसी से कराएंगे। जिला जज की कोर्ट में आज एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का जमावड़ा लगेगा। दोपहर 2 बजे जिला जज दोनों पक्षों को अपना फैसला सुनाएंगे। आज की सुनवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि सोमवार को हिंदू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि सर्वे के दौरान जो सबूत मिले हैं उसे मुहैया कराया जाए और उसको देखने के बाद ही आगे किसी तरह की सुनवाई हो। वहीं मुस्लिम पक्ष 7-11 रूल के तहत मुकदमे की वैधता पर ही सुनवाई कराना चाहता था, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने सभी दोनों पक्षों को सुना है। सुनवाई के बाद उनका कहना था कि प्राथमिकता सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए 7 रूल 11 को सुना जाए। हम लोगों ने कहा कि जो साक्ष्य आए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई है, फोटोग्राफ्स आ गए हैं, उन साक्ष्यों को पहले हमारे पास उपलब्ध हमको हो जाने दीजिए और इन दोनों तब ये पहले पोषणीय है कि नहीं 7 रूल 11 ये पोषणीयता का जो आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया है इसको तय ये साक्ष्य ही करेंगे, इसलिए साक्ष्य को आने दीजिए और इसको इंटरकनेक्ट करके दोनों को चलाइए क्योंकि बिना जो है उन साक्ष्यों के आधार पर ये पोषणीय है कि नहीं दावा, हमारे दावे में कितना दम है, ये बिना साक्ष्य के तय नहीं होगा। यानी साफ है कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये तय कर देगा कि आगे सुनवाई होगी या नहीं। अगर होगी तो उस सुनवाई का रोड मैप क्या होगा, किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी, इस पर से आज पूरी तरह से सस्पेंस हट जाएगा। वाराणसी से अमित सिंह के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।